आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या बात है कि जब से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है यके बाद दीगर एतराज़ात ही एतराज़ात आते जा रहे हैं। कभी कोई किसी के बेटे होने का, किसी के भांजे होने का, किसी की तफ्तीश करने का मामला है, कभी कोई तस्वीर सामने आने का मामला है, कभी किसी साहब को बहुत जलाल आ जाता है और वो जजेस समेत धमकियां दे देते हैं, फिर उनको अपनी सेनेट की रुकनियत से भी हाथ धोने पड़ते हैं, पार्टी की रुकनियत से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इन तमाम मामलात में हो क्या रहा है? हो ये रहा है नाज़रीन कि जैसे जैसे ये मामलात सामने आते हैं मीडिया तो रुकेगा नहीं बात करने से। तो ये तमाम तर एतराज़ात जब उठाए जाते हैं तो कंट्रोवर्सीज होती हैं, बातें होती हैं, कोशिश है कि मुतनाज़ा हो जाए। अगर कोशिश नहीं भी है मुतनाज़ा करने की तो मुतनाज़ा ज़रूर बनती जा रही है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। और लेटेस्ट मामला तस्वीर का है। तस्वीर के ऊपर मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये हुसैन नवाज साहब की तस्वीर है जो ट्विटर के ऊपर उभरी। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये पीटीआई वालों की कारस्तानी है, पीटीआई कह रही है कि ये मुस्लिम लीग नून वालों का शाखसाना है। मामला क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसहाक खाकवानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खाकवानी साहब, ये बता दीजिएगा, ये JIT के ऊपर हो क्या रहा है? आपके ख्याल में जो कार्रवाई है वो लोगों के दानिस्त में उसके ऊपर सवालिया निशान उभरता है या उसके अंदर क्रेडिबिलिटी आती है? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में भाई साहब, जो मेरी जाती राय है वो ये है कि JIT कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस 3 ने चुनी, अपनी मर्जी से उन्होंने लिस्टें मंगाई, लोगों को जो उनका इनपुट था वो ऐसी बातें कर रहे हैं जी, रजिस्ट्रार ने कह दिया फलाने। भाई रजिस्ट्रार ने तो कन्वे करके कहना है ना कि जी फला आदमी लग गया फलानी, और क्या जज जाकर कहेगा उनके दफ्तरों में कि तुम लग गए? तो ये सारी चीजें ये पावर प्ले का हिस्सा है और आप और हम सारे उसका हिस्सा हैं और लोग एक दूसरे पार्टियों की इमदाद करते रहते हैं इस तरह। दूसरा ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी आप फरमा रहे हैं ना कि जी उनकी किसी की तस्वीर लग गई, ये हो गया, आप देखें ये जितने जुडिशल अकेडमी की जितनी जिम्मेवारी है ये इस्लामाबाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की होगी, और वहाँ IB के भी बंदे होते हैं और इस्लामाबाद पुलिस के भी बंदे होते हैं और वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अंदर जो आदमी कंट्रोल है, आप कह रहे हैं, कंट्रोल जो है फेडरल जुडिशल एकेडमी का वो हुकूमत के पास है, हुकूमत के पास है। हमारे पास तो वहाँ में तो पता ही नहीं रास्ता के किस साइड पे। तो अगर वहाँ जो अपोजिशन का आदमी है वो तो वहाँ जा भी नहीं सकता, उसकी वहाँ किसी आदमी से अगर कोई राब्ता हो तो 1 मिनट में इनके जितने दोस्त फिर रहे हैं वहां पर उसके 4 दीवारी के बाहर, उनको पता लग जाएगा कि क्या कौन आदमी है। तो अगर ये सारी चीजें इसके अंदर ऐसे ही कहा जा रहा है जुडिशल कमीशन जो है जी वो मुतनाज़ा बन गया, कोई मुतनाज़ा नहीं है, वो अपनी इंक्वायरी का काम कर रहे हैं। असल में कोई उम्मीद नहीं रखता था कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को कोई बुलाएगा, कोई उम्मीद नहीं रखता था कि हुकूमत के खिलाफ कोई बात जुर्रत करेगा। तो इसकी सबकी बातें पहली दफा हो रही है ना पाकिस्तान में। खाकवानी साहब, आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल नहीं बनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्रोवर्शियल बन गई है, मैं कह रहा हूं कि कोशिश हो रही है या एक कॉन्सिक्वेंस जरूर फ्लो कर रहा है ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस तासुर के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि वाकई जी जो भाई मेरा हाशमी साहब हैं, जो निहाल हाशमी साहब, उन्होंने जो बातचीत की है वो सबने सुनी है, अब वो देखा भी है। अब निहाल हाशमी साहब का किस ताल्लुक है, किस जमात से वो उनका है, और अब उन्होंने जो अपना स्टांस जरा टोटली मुख्तलिफ कर दिया है वो भी उनके सबके सामने है। तो लिहाजा ये जो चीजें चल रही है ना जनाब, ये साहिब इक़्तिदार लोग ही कर रहे हैं और उनके साथ साहिब इक़्तिदार लोग कर रहे हैं। बैठे हैं हमारे साथ साहिब इक़्तिदार लोग। बताइए जान अचकज़ई साहब, ये तमाम काम वो कह रहे हैं। उन्होंने जो नुक्ता उठाया फेडरल जुडिशल एकेडमी के हवाले से, क्योंकि ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी तस्वीर के हवाले से उठी हुई है, वो गलत तो नहीं, कंट्रोल तो आपके पास है उसका।
हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है इस फैसिलिटी के और जीआईटी की प्रॉपर्टी है, जो भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग इन कैमरा होती है। पुलिस एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है, बाकी ये जिम्मेदार हैं, जीआईटी जिम्मेदार है। ये किस तरह एक पीटीआई के रहनुमा जो फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर लोग काम करते हैं या जो कैमरे के ऊपर मामूर होंगे, जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होंगे, वो तनख्वाह जो है अदलिया से लेते हैं कि हुकूमत के खजाने में से जाती है? तनख्वाह तो अदालत भी हुकूमत से लेती है, बजट उनके लिए बनाया जाता है, जीआईटी की तनख्वाह भी हुकूमत से बनाई जाती है, लेकिन ये फैसिलिटी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की कस्टोडियन होना और कंट्रोल होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। कंट्रोल जीआईटी के पास है, वो उन कैमरा रिकॉर्डिंग के जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये कहते हैं प्रॉपर्टी वो शेयर कर रहे हैं तो वजाहत करें कि नहीं। अगर कल पानी आना बंद हो जाए फेडरल जुडिशल एकेडमी में, तो फिर आप कहेंगे कि हुसैन नवाज साहब को या हसन साहब को पानी नहीं मिल सका, तो वो जेआईटी ने कंस्पिरेसी की है? नहीं, यहाँ पे हम एक इन कैमरा रिकॉर्डिंग जीआईटी कर रही है, जिसमें हमें बेशक खदशात हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। अब ये किसकी कस्टडी है वो सबके सामने है। अगर वो गवर्नमेंट को देंगे तो कल तो 10 सवालात हमारे पोजीशन उठाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि देखिए वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान को इंसाफ के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ चुके हैं। किस तरह बार बार आप हैमर कर रहे हैं एक जुमले के ऊपर के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए, किस तरह वो इस तरह वो मैं बात करूँगा। पीटीआई के एक रहनुमा ट्वीट करते हैं उस तस्वीर को जो जारी की गई है। अब उसका मकसद यही है कि हमें ह्यूमिलिएट किया जाए, इंसल्ट किया जाए, हमदर्द दिखाया जाए। कैसे ह्यूमिलिएट हुए? अच्छा, मुझे वो भी समझा दीजिए। और अपोजिशन को टूल मिले हम पे तनकीद करने का। जिस तरह सिसिलियन माफिया अपोजिशन को हमें एक स्टिक पकड़ाया गया हमें मारने के लिए, ये भी एक स्टिक है हमें मारने के लिए। तो क्या ये प्रोसेस जो है वो प्रेजुडिस है? आप दो मैसेजेस एक साथ नहीं भेज सकते। एक मैसेज ये कि आप जीआईटी के सामने पेश होते हैं और रूल ऑफ लॉ के अंदर बिलीव करते हैं, इसलिए वो सामने जाके पेश होते हैं। फिर दूसरी साइड पे आप ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जी तजलील हुई है। हुसैन नवाज साहब अगर बैठे हुए हैं वहां पे तो तस्लील कैसे होगी? देखिए, अगर आप इस तस्वीर को रिलीज करते हैं, ये अनऑथोराइज है। अगर ऑथोराइज है तो अनऑथोराइज है, ठीक है, ये आपका पॉइंट मान लिया। तो फिर आप कहते हैं कि ये इम्पार्शियल इंक्वायरी है, इंडिपेंडेंट, ये क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन है। और ये कोर्ट का मानना है, पूरे जुडिशियल प्रोसेस का दावा है कि जीआईटी के जरिए हो रही है कि ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है। और आप जो कह रहे हैं ना ये इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, हम तो तहफ़्फ़ुज़ात का एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मुझे ये कहने दीजिए, जब ये तस्वीर रिलीज होती है, पीटीआई के एक रहनुमा इसको डाउनलोड करके रिलीज करते हैं, तो क्या मिली भगत यहाँ पे सवाल उठाने डाउनलोड करके रिलीज करती है? तो क्या मैं समझा नहीं, डाउनलोड कहां से करते हैं? इन्होंने ये तो वायरल हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद हुई जब इनको रिलीज की गई, इनको दी गई है, तो इसके बाद इसने डाउनलोड किया है कहीं से, सोर्स से, और फिर यहाँ पे सोशल मीडिया में रिलीज करवाया। अब ये हमें क्या इशारा मिल रहा है कि क्या पीटीआई और जीआईटी कहां से डाउनलोड होती है? इनको कहीं अपलोड हुआ है ना, ये तस्वीर तो कहीं से सोर्स ने किसी ने की है, उसका पता नहीं है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है। अब किस तरह पीटीआई के हाथ में आ जाती है, उसके रहनुमा अली जैदी साहब के हाथ में, जो उसको ट्वीट करते हैं, और इसके बाद फिर ये वायरल हो जाती है। अली जैदी साहब कह रहे हैं मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं की, मैंने रीट्वीट की। नहीं, आपने रीट्वीट की, इसने रीट्वीट नहीं किया। अगर इसने नहीं की डाउनलोड तो वो रीट्वीट करते हैं। बयान है कि मैंने रीट्वीट की। नहीं, इसने रीट्वीट नहीं किया, आप पढ़ लें। अच्छा, अब इससे क्या साबित होता है कि क्या मिली भगत जीआईटी और पीटीआई का नहीं बनता यहाँ पे? क्या ये सवाल हमें उठाना हमारा हक नहीं है? क्या हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है, देखिए ये पाकिस्तान के आवाम को इसमें एतमाद होना चाहिए पूरे प्रोसेस में। अगर ये लगे कि ये प्रोसेस बायस्ड है, ये फेयर नहीं है, तस्वीर के बाहर आ जाने से आखिरी तस्वीर तीसरा ऐसा चीज है जिस पे हमारा एतराज। पहला व्हाट्सएप कॉल जीआईटी बनने से पहले, ये है कि ये हमारे अपोजिशन को एक एम्यूनेशन देना है, टूल देना है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। वो तो कर रहे हैं ना, रीट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप डॉक में हैं, आप गिल्टी हैं, इसीलिए आप करें। जबकि हमने रूल ऑफ लॉ की पासदारी के तहत यहाँ आए, वॉलंटियरली आए, तमाम जो हमारे प्रेरोगेटिव है वो सस्पेंड किए, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी। आप मेरी बात जान साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर पीटीआई ये रीट्वीट भी कर रही है, आपको नुकसान इसका क्या हो? नुकसान ये है कि इसमें इंसल्ट
शर्मिंदगी और ये किस पहलू किस्म है। की मैंने वही प्राइम तो मिनिस्टर के कहा, आप फैमिली, दोनों प्राइम आर्गुमेंट्स एक मिनिस्टर, साथ लेकर नहीं चल मैं सकते। दोनों चल रहा या हूं। तो आपके लिए मैं ये मैटर कह ऑफ रहा हूं- प्राइड है, नहीं कोई या मैटर ऑफ नहीं प्राइड है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इससे तज़हीक का पहलू सबके सामने आ जाता है, और ये तज़हीक क्या इस जुडिशल प्रोसेस सबमिशन लॉ के तहत सबमिशन या इन्वेस्टिगेशन तज़हीक का पहलू कैसे आ गया? क्यों ये तस्वीर लीक की गई ये है? सवाल अगर इसका कर कोई सकते हैं आप। लेकिन परस्यू आप- नहीं। जी खाकवानी साहब, और मैं आखिर एक सेकंड, एक जुमला आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया दरमियान में, आपने अपने जी, सवाल तो रखे, मुकम्मल लेकिन मुझे करने। अपनी बात मुकम्मल करने दे। अब अगर ये मिली भगत पीटीआई और जीआईटी का नहीं है, तो अब जरूरत इस अमन की है कि इस प्रोसेस पे पाकिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल किया जाए, क्योंकि इंसाफ न सिर्फ हो How do we do that? बल्कि Change इसके कर लिए- दें इसलिए JIT को? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है इंटरवीन करना चाहिए कि ये किस तरह हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक हो है। और एक प्रोसेस के तहत फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। ये एक ऐसा अलमिया है हमारे लिए, ये इस पूरे प्रोसेस की इंटीग्रिटी का सवाल। प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होगा फेयर इन्वेस्टिगेशन का, आपसे अभी जानता हूं। खाकवानी साहब, आपने ऑब्जेक्शन सुन ली? जी मैं अर्ज करूं जी। एक शख्स पे इल्जाम लगा है, वो इल्जाम के लिए वहां उसके जजेस ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। इंक्वायरी कमेटी के पास जाकर अपना हिसाब देकर उससे बात करके जवाब देकर आ जाना, इसके अंदर क्या तजलील है जनाब? मैं अगर हथकड़ी लगी हुई हो मुझे, मैं जाके वहाँ इस तरह मुझे कोई जो मेरे से बद अखलाकी और बदतमीजी की जा रही है, वो तो मैं मान सकता हूँ कि तजलील है। आप जाते हैं मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, पुलिस आपके साथ जाती है, अंदर आपको बेहतरीन जगह पे बिठाया गया है, अगर किसी ने बाहर निकाली है तो वल्लाह मतलब है कोई दुनिया का एक कोई आदमी नहीं कह सकता कि पीटीआई ने अंदर से फोटो निकाला है। फोटो जिसने भी निकाला है रीट्वीट लोग करते रहते हैं, मेरे पास आई है, मैं ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें रीट्वीट करता हूँ। आज मैंने उनको देखा, मैंने नहीं की कल रात को ट्वीट, किसी को मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी भी एक बंदे को भी भेज देता, मैंने एक आदमी को भी नहीं भेजी। अगर मेरा मकसद होता कोई इसके अंदर, मैं तो तजलील समझता ही नहीं हूँ। एक आदमी बैठा हुआ है, उसको बुलाएगी कमेटी, उसके सामने वो पेश होगा, उसके अंदर तजलील की बात नहीं। दूसरा सर बात खाकवानी साहब, ये जानना चाहिए, ठीक है, आखिरी चीज कि आप पर एक इल्जाम है, आपने उस इल्जाम को अपना तजलील कैसे समझ लिया? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर है तो जनाब सबके निगाह के सामने है कि लोग यहाँ रिवाज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे को किसी को बुला के कोई इंक्वायरी कर सके। ये बात ठीक है। ये लोगों के जहन में है कि यार वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा आ गया है तो फिर क्या फर्क पड़ गया यार, अगर आ गया तो आकर उसने अगर बाप की तसल्ली तो शफी करा दिए तो करा दे, तो उसको क्या बुराई है यार उसमें? खाकवानी साहब, आप लेकिन ये बात मानते हैं कि जो लीक है तस्वीर का, उसको प्रोब किया जाना चाहिए, जानना चाहिए कि ये किसने किया और क्यों किया? सर देखें, आप इस तरह की सारी चीजें करते रहें, आप हमें तो कोई इतराज नहीं। जो करने वाले हैं, जिनके पास ये सारे हुकूमत के, देखें इस वक्त सारे इस्लामाबाद में आईबी का सबसे ज्यादा होल्ड है, सबसे बड़ा होल्ड आईबी का है, जो कि हुकूमत का एक अपना जाती इदारा है। दूसरा इंटीरियर मिनिस्ट्री का यहाँ पर घर है, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो वहाँ वो टेप कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं किसी से जाके मिलूं, उनको पता लग जाता है, मेरे घर कोई आए मिलने, उनको पता लग जाता है। तो ये बताएं मेरे पास बतौर अपोजिशन क्या वसाइल हैं कि मैं जुडिशल कमीशन के अंदर, अकेडमी के अंदर घुसकर हुसैन नवाज साहब की फोटो खींच सकूं, ये बड़ा जबरदस्त हासिल कर सकूं, जबरदस्त मुद्दा। ये उनके वो कहते हैं कि जी मेरे पास क्या वसाइल हैं कि मैं जेआईटी के अंदर घुस जाऊं और वहां पे घुस जाऊं सिक्योर एरिया के अंदर जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां से रिकॉर्डिंग निकाल लूं और बाहर आ जाऊं। वो कैसे कर सकता हूं मैं? ये किसने कहा कि खाकवानी साहब वहां पे जाते हैं या वो रिकॉर्ड रिलीज करवाते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जीआईटी के पास ये कस्टडी है, उनकी प्रॉपर्टी है, और रिकॉर्डिंग इन कैमरा इन्होंने किसी में से क्या रिलीज की है, किस तरह अली जैदी साहब के हाथ ये पहुंची है, ये सवाल जीआईटी वालों ने की। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कस्टडी है, इनकी कस्टडी से तो बाहर आप किस तरह आई कर रहे हैं ना, ये सवाल की हमारा तो एक जेआईटी जिसके ऊपर आप पहले एतराजात लगा चुके हैं, आज भी हमारे, और ये इसने खदशात में इजाफा किया है, धमकियां लग चुकी हैं, वो रिलीज गवर्नमेंट ने नहीं दी है। वो अगर वो गवर्नमेंट का ना सत्य ना है, सुन तो लेना, सुनिए ना, सुन ले। नहीं आप इंप्लाई कर रहे हैं कि हमने धमकी दी है। मैं आपको फैक्ट्स नरेट कर रहा हूं, मैं आपके फैक्ट्स करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप जरूर करेक्ट कीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए। नरेशन ये है फैक्ट्स की कि पहले आप एक जेआईटी के ऊपर एतराज करते हैं, कहते हैं ये किसी का भांजा है, कहते हैं कि ये पहले हमारे खिलाफ मुशर्रफ दौर के अंदर इन्वेस्टिगेट कर चुका है।
اس کو آپ آبجیکٹ ریز کرتے ہیں, آپ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. پھر معاملہ جے آئی ٹی کے حوالے سے دھمکیوں کے اوپر آ جاتا ہے. نہال ہاشمی صاحب کھلم کھلا دھمکیاں دیتے ہیں گورنمنٹ کا حصہ ہیں, جی گورنمنٹ کا I do not know. آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں, پارٹی کا بالکل پارٹی کا حصہ تھے, تنقید کر کے سزا اس کو پارٹی کا حصہ تھے, سزا اس کو ملی یا نہیں ملی, ہو رہی ہے وہ ملی ہے سزا مکمل, سزا ہوئی ہے, سزا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, ابھی پارٹی سپریم سے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا سینٹ میں اس کی استعفا جو سبمٹ ہوئی. I am not saying کہ نہیں, میں صرف آپ کہہ رہا ہوں objections نہیں ریز کر رہا, میں صرف سمپل I am putting the case in perspective. نہیں میں آپ کی کیس تیسرا یہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے نہال ہاشمی کا کوئی تعلق نہیں, اگر ہے تو آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پارٹی کے حوالے سے اس کا رشتہ ہے, پارٹی کے سزا ملی ہے, اس کا مطلب ہے جتنے لوگ آپ کی پارٹی سے ٹی وی کے آ کے اوپر اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے, میاں صاحب کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اینڈ دے شوڈ ناٹ ڈیفینڈ مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ, نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا موقف جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ, آپ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. کے حوالے سے آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن مجھے تیسرے پہ آنے تو دیں, تصویر آپ پھر ریلیز ہو جاتی ہے, تو وہ ایک ایسی جس کے اوپر آپ بار بار تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ خود ریلیز کریں گے ایک تصویر کے آئیے اور مجھے ماریے. Is this what you're trying to say? دیکھیے, یا تو ہم کہیں کہ آئین میں پرائم منسٹر کی فیملی کو انصاف ملنے کی جو توقع اور گارنٹی ہے وہ ابس ہے, آئین کو آپ بدل دیں. آپ یہ کہیں کہ پروسیس باعث ہے, ریفیئر انویسٹیگیشن کا حق نہیں ہے, جو ہمارے تحفظات ہیں کھل تھے وہ تو ربش اسائڈ ہو گئے, آج جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ کورٹ کے یہ پورے پروسیس کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھیں کہ ایک پارٹی جس کا شریف فیملی ہے ان کو فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے ذریعے ٹرائی کیا جائے اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ دکھایا جائے. تو کیا یہ ہماری پوری ریپوٹیشن نہیں ہے, پروسیس کی انٹیگریٹی کا سوال نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اس کی مخالفت نہیں کی ہے, لیکن اگر کرنا ہے تو آپ فیئر ٹرانسپیرنٹ مینر میں کریں, پھر اس کی انٹیگریٹی پہ سوالات اٹھیں گے, پھر لوگ کوشچن کریں گے کہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پاکستان ابھی تک کسی فرد واحد نے, عوام نے اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا. آپ نے اعتراض اٹھایا, میں عوام کا نمائندہ ہوں, آپ تو نہیں ہے نا, آپ سپریم کورٹ, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نمائندے ہوں گے عوام کے, ہم نہیں ہیں, لیکن ہم سوالات اٹھانے کے بالکل ہمیں مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ سوال اٹھائیں, ہم سوال اٹھائیں, ہم وہ اٹھاتے رہیں گے. جی میں آ رہا ہوں, میں فنش کر لوں. تو جو سپریم کورٹ کے پاس آپ گئے اعتراضات لے کر, سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیے, ٹھیک ہے, تو اب اللہ کی عدالت رہ گئی ہے جان صاحب. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے لیٹسٹ جو ایپیسوڈ ہے تصویر لیک کرنے کا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جے آئی ٹی پہ آلریڈی ہمارے تحفظات ہیں, جے آئی ٹی کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, جس نے بھی کیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں کوئی الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں, میرے پاس پروف نہیں ہے, لیکن یہ کسٹڈی ہے جے آئی ٹی کی, ان کیمرہ جو بھی ہے ریکارڈنگ ان کے پاس ہے, لہٰذا دے آر ریسپانسبل الٹیمیٹلی فار واٹ ایور ہیپنس. اب گورنمنٹ کی کیا ہے, آپ ہم یہ کہیں کہ ہم انصاف نہیں دلانا چاہتے ہیں, ہم سسٹم کی انٹیگریٹی کو نہیں بحال کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ایک خاص پارٹی کے نظر میں اس کو انصاف ہوتا ہوا نہیں دکھانا چاہتے ہیں, تو الگ بات ہے. یہ مشن امپاسبل, پی ٹی آئی نے ٹام کروز صاحب کو ہائر کیا ہوگا جنہوں نے وہاں پہ جا کے یہ لیک کی ہے تصویر. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی نے لیک کیا, ہم نے کہا ملی بھگت. آپ جے آئی ٹی اور پی ٹی آئی کی ملی بھگت کی میں نے بات کی. پی ٹی آئی اور جے آئی ٹی ملی بھگت کے ساتھ یہ تصویر لیک کی ہے انہوں نے, اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اسحاق خاکوانی صاحب. جی میں عرض کروں, جی بالکل تفتیش کرا لیں. مجھے کیا اعتراض ہے جناب, اگر مجھے کس چیز کا ڈر ہے, ہماری پارٹی کا کوئی عمل ہے تو ان کے پاس منسٹری ہے پوری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی, وہ ان کے پاس نئے قانون بنے ہوئے ہیں, اگر کسی کو کوئی چیز غلط ہو چھاپتے ہیں تو ان کو سزا مل سکتی ہے, اور آپ ادھر سے انکوائری کرا لیں. میں دوسرا آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے, آپ تو خود جانتے ہیں کہ آئی جی سے کرا لیں, انٹیریئر منسٹر سے کرا لیں. یہ تو ایک چیز ہے نا, اس کو آپ کافی بحث ہو چکی ہے بھائی صاحب. میں دوسری طرف آتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے 5 رکن اپنا بنا تھا بینچ, 5 رکنی میں جب 3 ججز نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, تو انہوں نے باہر آ کر کتنے وکٹری سائن اور کہا, اور سب نے کہا کہ ہمارے حق میں ہو گیا. چلیں جی, آپ کے حق میں ہو گیا, آپ مانتے ہیں کہ آپ کے حق میں ہو گیا, اچھا بڑی اچھی بات ہوگی جی. اور پھر آپ اسی سپریم کورٹ کے پاس ان افسروں کو انہوں نے چوز کیا, اس پہ آپ نے اعتراض لگا دیا. آپ اسی سپریم کورٹ کی بینچ پہ گئے جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں لکھی, انہوں نے آپ کی چیز رد کر دی. تو آپ کوئی چیز تو اپنے خلاف جو آ رہی ہے وہی اسی سپریم کورٹ کے ججز کی کوئی بات تو مان لینا جناب. وہ کہتے جی ہمارے تحفظات ہیں اور وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور
लेटेस्ट जो तहफुजात का इजहार उन्होंने किया है खाकवानी साहब, वो ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JIT ने मिलके मिली भगत के साथ ये तस्वीर रिलीज की है। हमारे खिलाफ इंक्वायरी करा दे, हमारे आपका कानून कहता है अगर आपके खिलाफ कोई कर रहा हो। खाकवानी साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं कि अगर आपको तहफुजात है हम ओपन है, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। जान अचक सही साहब, हाशमी साहब कहते हैं मैं डूब रहा हूं, आपको भी लेकर डूबूंगा। और आप इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा था आज गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उन्होंने ये कहा जहां पे उनकी पेशी थी, उन्होंने कहा मुझे वकील कोई नहीं मिल रहा, मुझे सफाई का भरपूर मौका दिया जाए और जब तक वकील नहीं मिलेगा मैं पेश नहीं हो सकूंगा, आप इसको ईद के बाद ही रखिएगा। जिसके ऊपर जज साहिबान ने कहा कि यह मामला सीरियस नौयत का है, ईद के बाद नहीं जा सकता। तो निहाल हाशमी साहब ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैंने इफ्तारियां करनी है तो आप ये मामलात को बाद में रखें। उन्होंने कहा नहीं, 16 तारीख को सुनेंगे, अपना वकील लेकर आएं। और निहाल हाशमी साहब के केस के हवाले से ये भी गोशगुजार कर दें कि अटॉर्नी जनरल साहब ने केस रजिस्टर करवा दिया है सिंध में, उन्होंने फ़ोन किया और वहाँ पे अब इसकी मामलात चलेंगे। जो केस रजिस्टर हुआ है वो क्या है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या क्या इख्तियारात रखती है, इस हवाले से हम जानना चाहते हैं। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। शुएब साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो केस रजिस्टर हुआ है उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट को इंटिमिडेट करने के मामले के हवाले से दिफात को शामिल किया गया है। हमारी दानिश में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी वो ये कह रही थी कि आप हमारे जज हमारे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं स्पेस खत्म करने की बात है। और इधर जो केस रजिस्टर हो रहा है वो पब्लिक सर्वेंट्स, अगर तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर जजेस साहिबान आते हैं तो हमें बता दीजिए, नहीं तो हमें ये थोड़ा सा बताइए मामला क्या है। फैसल वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये किसी स्टैच्यूट के तहत कोई अमलदारी होती ना तो इसको आर्टिकल 204 में न डाला गया होता। ठीक है, ठीक है। 204 में डालने का मकसद ये था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन देयर ओन इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। और वो किसी स्टैच्यूट के ताबे नहीं है। ठीक है। और उसमें उनकी पावर्स अनलिमिटेड। ठीक है। प्रोसीजर आइन से फ्लो कर रही है। प्रोसीजर की हद तक जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 आप उसको फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर की हद तक, लेकिन उसकी लिमिटेशन नहीं। वो भी हमें कोई बता रहा था कि लेप्स हो गया हुआ है, उसको भी मियाद खत्म हो गया। 2004 में आया, 2005 में एक्ट आया, सेनेट में पेश हुआ, वो आगे नहीं चल सका। तो अभी एट द मोमेंट जो इफेक्टिव है वो 2003 का। ठीक है। अच्छा, 2003 की भी सुप्रीम कोर्ट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुपीरियर जुडिशरी का कंटेम्प्ट का इशू आइन प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, कोई स्टैट्यूट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अब जो निहाल हाशमी का इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया। तो अब मैटर इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड निहाल हाशमी। ठीक है। अब उसमें अटॉर्नी जनरल देखें, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल को खुद कहा ना लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर कि आप शवाहिद इकट्ठे करें और प्रोसीड करें इस मैटर के अंदर। बहुत जबरदस्त बात की आपने। देखें 2010 सुप्रीम कोर्ट SCMR PLD 2010 में एग्जैक्टली कहा गया जी, मैटर इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड द एक्यूज। ठीक है। अब हमारे डोमेन में बात आ गई है, हमने इसको प्रोसीड करना है। दे कैन आस्क द अटॉर्नी जनरल टू असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट। असिस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस की जा रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, एंड ही कैन रेफर द मैटर टू द थर्ड पार्टी के जी आप इसके ऊपर प्रोसीड करें, शवाहिद इकट्ठे कर लें जो अदालत के काम आ सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल साहब या कोई हुकूमती बंदा ये बात सोच रहा है कि ही इज गोइंग टू बी प्रोसीडेड इन अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्ट एक्ट 2003, तो वो गलत है। दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एक्यूज के सामने शो कॉज की सूरत में पेश कर चुकी है। यानी कि अदालत जो है इनिशिएट कर चुकी है अपना केस। तो जो हम खदशात का इजहार कर रहे हैं कि वो स्टैट्यूट जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के हवाले से, आप कह रहे हैं कि वो बाद का मैटर है, छोटा मैटर है, पहले तो अदालत का एक्यूज के साथ मैटर है। कैटेगोरिकली 2004 में 204 में लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद इनिशिएटिव। ठीक है। और वो कहता है क्या आर्टिकल 204? वो कहता है कि जनाब अगर आप ये तो ही हैज कमिटेड द वर्स्ट टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। Allegedly। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट क्योंकि मुकदमा सुन रही है जी। अच्छा, मसला एक और भी है। आई हैव एज इन
بڑی نارمل وکیل، ایک بہت ہی چھوٹا سا وکیل ہوں میں. آئی ہیو گون تھرو کہ 204 میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، آپ نے ریڈیکیول کیا ہے، آپ نے ان کے آرڈر نہیں مانا. 2012 SCMR 773 جو یوسف رضا گیلانی والا کیس ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے آرڈر نہیں فالو کیا. ہی واز آسکڈ ٹو رائٹ اے لیٹر، اور احکامات نہیں مانے یوسف رضا یہاں گیلانی. یہ ہو رہا ہے کہ ایز پر انڈین سپریم کورٹ آپ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں آپ نے عام لوگوں کی نظر میں سپریم کورٹ کے ججز کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا. ٹھیک ہے. اب اس میٹر کو آپ سپریم کورٹ خود لے رہی ہے. آج جج صاحب نے کیا کہا، آپ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں کہ جن میں نے افطاریاں کرنی ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اس بات سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی وکیل آپ کا کیس لینے کو تیار نہیں ہے نہال ہاشمی صاحب. ٹھیک ہے. تو وکیل جو کیس لینے کوئی ماشاءاللہ خود لوئر ہیں. اگر ان کو اس چیز کا زیادہ ادراک ہو گیا ہوگا کہ اگر کوئی لوئر ان کا کیس نہیں لے رہا تو سم ون مسٹ ہیو ریڈ دی لا نا. قانون دیکھا ہے کہ ان کا حق تو ہے نہال ہاشمی صاحب کا کہ وہ ایکسیس ٹو جسٹس، تو وہ تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آ جاتا ہے. فیئر ٹرائل بھی ان کو ملنا چاہیے، 10A کی پروٹیکشن ان کو مل رہی ہے. لیکن جہاں تک اس مقدمے کا تعلق ہے، سپریم کورٹ ہیز آلریڈی ٹیکن دا میٹر ان اٹس اون جورسڈکشن. اب نہال ہاشمی صاحب کو اٹارنی جنرل اگر صاحب اس کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف کسی سول پروسیجر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت ان پہ مقدمہ چلائیں گے. دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. سپریم کورٹ نے میٹر لے لیا اور سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے ٹو ایکسٹینڈ اینی پنشمنٹ provided he has failed to convince the court. آپ کیا کہیں جو اٹارنی جنرل صاحب نے کیس رجسٹر کروایا وہ میرٹ کرتا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہو، اس کے اندر چالان سبمٹ ہو، کیا ہو؟ نہیں دیکھیں، وہ انہوں نے بات جو کی ہے میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ کوئی اسٹیچیوٹ کے تحت مقدمہ نہیں درج ہو سکتا. کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت یہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ نے خود ایکشن لے لیا ہے. سپریم کورٹ ہیز دا مینڈیٹ ٹو پروسیڈ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن. اور اٹارنی جنرل میکسیمم اسسٹنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ ویڈیو ٹیپ پوری لے آئیں. ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل کین اسسٹ دا آنریبل کورٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ میٹر کسی عام عدالت میں کسی پروسیجر کے تحت نہیں جا سکتا. اب نہیں جا سکتا. سپریم کورٹ نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے. جی لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر شو کاز نوٹس ایشو ہو گیا. اب ان کو ہی ہیز بین گیون a chance to submit a written reply. دیکھیں وہ بار بار آج بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ جی آپ کو ریٹن رپلائی جمع کرانا ہے whatever you have to say in your defense. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے کہا جی you have every right to defend yourself but you need to submit in a written form. ٹھیک ہے. رپلائی جمع کرائیں. اس کے بعد سپریم کورٹ is at liberty to decide whether a contempt of court has been committed or he's got a valid defense. ٹھیک. اس بات کیونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ انہوں نے جسٹس صاحب نے آبزرو کیا کہ آپ کیا کہ انہوں نے کیا کیا تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ وہ کون کیا کر رہا ہے. وہ میں نے کہا سپریم کورٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ان 2010 کنٹیمپٹ آف کورٹ. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب کو اے نے کیا، بی نے بھی کیا، سی نے. نہال ہاشمی صاحب کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اینڈ کورٹ از گوئنگ ٹو بی ویری اسپیسیفک. ٹھیک. بہت ٹارگٹ ہو کے انہوں نے ایڈریس کرنا ہے کورٹ کو کہ دس از واٹ آئی ڈن. جب نہال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپرچونٹی دیں صفائی کی، اس کے بغیر کوئی کیس کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ 2 تاریخوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک. ایک شو کاز نوٹس دیا. شو کاز نوٹس ہی ہیز فیلڈ ٹو کنونس دی کورٹ ٹوڈے. اگر سپریم کورٹ نے ایکچوئل ان کی بات کو رد سپریم کورٹ نے جب نوٹس دیا تو ساتھ کہا کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں اپنی صفائی پیش کرنے میں. یہ کہا سپریم نو جی سپریم کورٹ نے شو کاز نوٹس کیا کہ اٹ ہیز بین الیجڈ اگینسٹ یو دیٹ یو ہیو بین چارجڈ ود کنٹیمپٹ آف کورٹ. کلیئر یور پوزیشن. آج ہی واز سپوزڈ ٹو کلیئر ہز پوزیشن ان ریٹن فارم. آج کرنی تھی. ہی ہیز فیلڈ. اگر نہیں کیا، اگر سپریم کورٹ نے ان کو اپرچونٹی نہ دینی ہوتی تو آج ان کو اریسٹ بھی کر سکتے تھے. ان کو 16 تک جو اپرچونٹی دی ہے دیٹ مینس کورٹ ہیز بین ویری ایکسٹریملی لینیٹ ان لینڈنگ ہم دا ٹائم ٹو 16 تاریخ تک اور مہلت دے دی ہے. مہلت دی گئی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیں نا. آپ ڈیو پروسیس آف لا میں آپ کو مہلت ہی تو آپ مانگتے ہیں نا. فیئر ٹرائل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ہیو بین اکیوزڈ آف سم تھنگ اینڈ دین یو ہیو بین گیون اے چانس ٹو کلیئر یور سیلف. تو دس از واٹ از ہیپننگ ود ہم. شو کاز نوٹس ہوا ان کو، کورٹ نے ایک موقع دیا. آج انہوں نے تاریخ لے لی، وکیل ہیں، تاریخ لے لی انہوں نے. 16 کو ان کو ہی ہیز ٹو سبمٹ ریٹن جواب انہوں نے داخل کرنا جمع کرانا ہے. اور وہ جواب یہ ہوگا سر کہ میں نے
whatever the defense is, ٹھیک ہے. we are not getting into that. ٹھیک ہے. Whatever defense انہوں نے ڈالنا ہے, then this is between the court. کیا ہے اس مقدمے, کیا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی فائن ہو سکتا ہے, کوئی جیل ہو سکتی ہے, پبلک آفس ہولڈ کرنے سے باہر کر سکتے ہیں ان کو, کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو یہ ہے کہ اس کی میکسیمم پینلٹی ہے 6 months آف امپریزنمنٹ, 6 مہینے تک امپریزنمنٹ ہے 204 کے مطابق. سپریم کورٹ از ایٹ لبرٹی. دیکھیں سپریم کورٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے ججز کی عزت کو بحال کرنا ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر پوری عوام کا اعتماد ہے. ٹھیک ہے, اگر سوچا جائے کہ ایک بندہ سپریم کورٹ کو تھریٹ کر رہا ہے اور ان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کر رہا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے رہی, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام جو سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم اتھارٹی ایز فار ایز لا از اگینسٹ دس ایگریشن. اچھا پوائنٹ. تو پھر سپریم کورٹ کی وقت لوگوں کے نظر میں نیڈ ٹو سینڈ اے میسج. دیکھیں کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کے کیس میں, عدالت کا کہنا نہیں مانا جا رہا تھا, لیٹر لکھنا تھا, خط لکھ لیں, کورٹ کہہ رہا خط نہیں لکھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہی ہیڈ ٹو گو. ٹھیک ہے, ہی واز کنوکٹڈ. اس کی ڈیوریشن نہیں ہوتی. دیکھیں یو نیڈ ٹو میک اٹ اے ویری سمبولک جسچر کہ ہی واز چارج ود کنٹیمپٹ آف کورٹ, کنوکٹڈ, he had to go as a prime minister, he went as a prime minister. ٹھیک ہے, رائزنگ آف دا کورٹ تک, عدالت کے اٹھنے تک ان کو سزا دے دی یوسف رضا گیلانی صاحب کو. فیصل it does not matter وہ رائزنگ آف دا کورٹ ہے یا سٹنگ آف دا کورٹ ہے, he was charged, convicted and he had to go as a prime minister. ٹھیک ہے, this was the mandate, this was the authority of the Supreme Court in contempt cases. Here یوسف رضا گیلانی نے ایک سول آرڈر کو, یہاں سپریم کورٹ ہیز ٹیکن دا میٹر ٹو اے نیکسٹ لیول. تو یہ پبلک آفس کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر 6 مہینے سزا ہو گئی اس کے بعد یہ صاف ستھرے ہو جائیں گے, پھر اب یہ آفس ہولڈ کر لیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ, ٹھیک ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کرنی ان اینی فارم. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ یہاں نہیں بیٹھی ہوئی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے, بہت کم. سپریم کورٹ بہت لینیئنٹ ہوتی ہے, بہت ریئرلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایشوز کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. ہم روز کورٹس میں دیکھتے ہیں کوئی وکیل صاحب کو روزہ لگ جاتا ہے, کسی آپ سمجھ رہے ہیں نا, لٹیگنٹ آتا ہے اس سے بات ہو جاتی ہے, کورٹ آبزرویشن ضرور دیتی ہے بٹ اس کو پروسیڈ نہیں کرتی. ٹھیک, یہاں یہ میٹر از آف ویری سگنیفیکنس, میٹر بہت امپورٹنٹ ہے. سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, اور سپریم کورٹ ہیز ٹو میک شیور کہ اس میٹر کو نیکسٹ لیول پہ لے جا کے بتایا جائے کہ کوئی بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو کسی جوش خطابت میں کسی آڈینس کے سامنے اس قسم کی بات نہیں کر سکتا جب سپریم کورٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹر کو ایڈجوڈیکیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹائم ہمارا ختم ہوا اس سیگمنٹ کا. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, تھینک یو ویری مچ, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین شعیب رزاق صاحب, ہم مفادات کی بات کریں تو وہ اب اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم دریغ نہیں کرتے ہیں کسی معصوم کی جان لینے سے بھی. آج جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی مشال خان شہید کے حوالے سے, اس میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ کوئی توہین رسالت نہیں ہوئی تھی. یہ یونیورسٹی کی اپنی سیاست اور مفادات تھے جس کی وجہ سے مشال خان کی جان لی گئی. آج ان کے والد اقبال خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, 2-3 پوائنٹس جو ہیں انہوں نے ہمارے گوش گزار کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان سے ذرا ان کے حوالے سے بات کر لیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ فون لائن پر موجود ہیں. اقبال خان صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک آپ نے کہا کہ مقدمہ آپ یہاں نہیں چلا سکتے ہیں, پشاور ہائی کورٹ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے, کیا مشکلات درپیش ہیں آپ کو؟ اس میں مشکلات سر یہ ہے نا کہ ابھی جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے نا کہ یہ جو یونیورسٹی میں ہے نا, اس میں زیادہ تر غنڈوں یا اس قسم کے لوگوں کا راج ہے. تو سر وہ طاقتور لوگ ہیں, تو ہم جو ہے نا مردان میں جو ہے نا نہیں جا سکتے عدالت میں, اور ہمارا وکیل بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہم نے استدعا بھی ہم کریں گے کورٹ میں کہ وہ ہمارا جو ہے عدالت تبدیل کرے, اور پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہم نے یہ اپیل کی تھی. جی, آپ کے وکیل صاحب نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ابھی درخواست دائر کرنی ہے؟ ابھی آج رات وہ وکیل تو ہم سے رہ گیا, 2-3 وکیل ہے, یہ مشورہ کر کے نا تو ہو سکتا ہے کل یا کسی وقت پشاور ہائی کورٹ میں وہ درخواست دائر کر دیں گے.
फिर वो इस्लामाबाद जाएंगे। हाँ जी जी, ये जो आज JIT की रिपोर्ट आई है उस पर भी हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कमेंट कर दें, क्या महसूस करते हैं आप? तो JIT की रिपोर्ट जो है ना, वो तो ज्यादातर बात है जो मैं खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था, तो उसमें अक्सरियत की बातें जो है ना वो हमारे साथ मुमासिल एक ही जैसी है। तो अब जो है ना तो तकरीबन अच्छी है। हाँ जी, कुछ कमियां हैं, लेकिन वो चलो उसका रिपोर्ट जो है ज्यादा है, 272 सफ़हात पर है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सामने बात आई है तो वो तकरीबन अभी उन्होंने साबित किया, जो बात हम कर रहे थे उन्होंने वही कही है, वो कह दी है। जब आप सियासी असर व रसूख की बात करते हैं, हमें पता है कि इस JIT रिपोर्ट के अंदर पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, और फिर मरकजी किरदार का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार के हवाले से है। आपको प्रैक्टिकली अप्रोच किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लीजिए, आपसे कहा जा रहा है पैरवी मत कीजिए, क्या आपको खदशात और खतरात लाहक हैं? अभी तक हम तो किसी ने ये नहीं किया है कि यार आप मुकदमा वापस लीजिए, या कोई हमारे को सामने किसी ने ऐसी बात कही है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक आपने बात की यानी तारीख इंसाफ के हवाले से कि उसका बंदा है, या MP का आपने अभी स्टूडेंट्स के हवाले से जो बात की उसका कोई बंदा वगैरह है, तो ये उन लोगों का ज़ाती फेल है। कोई तारीख या कोई पार्टी जो है ना वो तो उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। तो ये तो हर दौर में ऐसा रहा है। देखो पैगम्बर इस्लाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अब्दुल्ला बिन उबई सपों में मुनाफिक था। तो इन तारीखों में तो इस तरह लोग होते हैं, उसकी बलियाज़ी मजबूरी हम उसके तारीखों को या पार्टियों को बदनाम नहीं कर सकते। अलबत्ता जिन लोगों ने जुर्म किया है तो ये ठीक बात है, JIT में भी कहा गया और हम भी कहते हैं कि उनको सजा होना चाहिए, ख्वाह वो कोई भी हो। ठीक। अब इकबाल खान साहब, आपके घर में कोई दिक्कत है, बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, उस हवाले से भी हमने खबरें सुनी थी, क्या कहते हैं आप? उस हवाले से तो हमने पहले ये बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारे साथ ह्यूमन राइट्स का जो है ना कोई शुबा है, आप उसमें दरखास्त दे दे। तो अभी दरखास्त जो है ना कल हो सकता है हम दे दे उधर पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ एक दिन भी हम जो है ना ये बच्चियां या बच्चे एक दिन भी कभी गैरहाजिरी नहीं की। लेकिन मशाल खान के कत्ल के 13 अप्रैल के वाक़े के बाद जो है ना अभी मुसलसल ये बच्चियां नहीं की है। तो हम इस पर यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें कि इसके तालीम का सिलसिला जारी रखा जा सके। हम आपके ये भी तासुरात जानना चाहते हैं। मशाल खान अब जा चुके हैं, आपके बेटे हैं, अब क्या अब महसूस करते हैं जो प्रोसेस चल रहा है, आपको इंसाफ देने का ठीक चल रहा है, उसमें कमी बेशी मौजूद है, क्या महसूस करते हैं आप? सर, जो इस मुल्क की तारीख को अगर आप देखें तो यहाँ कभी इंसाफ नहीं हुआ है। तो असल बात यह है कि हम भी यही मुतालिबा कर रहे हैं कि जो ये JIT का रिपोर्ट आ गया है इसके मुताबिक भी, और हम पहले से भी इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमको वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन इस मुल्क में ऐसे इंसाफ किया जाए या कवानीन नाफिज की जाए कि आइंदा किसी घर की भी किसी मशाल के लिए जो है ना आदमी तहब्बुस की बात न बने। तो अभी जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, वो इसलिए सर लड़ रहे हैं कि हम जो है ना चाहते हैं कि इंसाफ हो, और हम ये भी कहते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा न हो कि मशाल की तरह इंसाफ का सर भी दिया जाए या इंसाफ को भी खून आलूद किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार इंसाफ का आगाज करना चाहिए। ठीक, कोई ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आप चाहते हो जिनको मजीद इन्वॉल्व किया जाए, या आपके मुताबिक जो लोगों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर बुलाया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है, वो सब ठीक है? ये लोग तो इसमें बहुत है, ये बात चीजें तो कैमरे के आंख से भी देखी गई है, लेकिन बात इसके दरपर्दा भी है। तो अभी जो मतलब ये कि JIT में जो इशारे की गए हैं, तो चाहिए कि उन लोगों पर हाथ डाला जाए ना।
तो तब इंसाफ का आगाज होगा, उसमें वो हिदायतकार वगैरह सब तक हाथ पहुंचेगा। दूसरी बात ये कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे ने जो जान दी है वो तो इस हवाले से दिए कि ये यूनिवर्सिटी में करप्शन हो रही थी। अभी तो GIT के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि वह इसलाह भी है, सब कुछ भी है, बुरी बुरी बातें भी की है। तो हम तो ये कहते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी को यानी मशाल का वो मकसद तब पूरा होगा कि इस यूनिवर्सिटी को साफ किया जाए। तो वो कैसे, क्योंकि आपका मुकदमा जो है उसकी नौयत मुख्तलिफ है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामलात हैं वो JIT ने भी निशानदेही उनकी की है, किससे आप अपील कर रहे हैं, किससे आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के वैसे तो खुद ब खुद रियासत को ये ठीक करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि करप्शन है तो उस हवाले से क्या किया जा रहा है? करप्शन में चाहिए कि एहतिसाब, इसके बाद जो है ना एहतिसाब कमीशन वाले जो है लगे और यहाँ एहतिसाब करे, और जो मुतालिबा हम कर रहे हैं अपनी इस वक्त के अरबाब इख्तियार से कर रहे हैं, हुकूमत से कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, यही हमारे हाकिम है। इनको चाहिए कि वो जो है ना डाले। ठीक, इकबाल खान साहब आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन, अगर आपने इंसाफ के हवाले से जानना चाह रहे हों मुल्क के अंदर क्या नौयत है इस वक्त उमूमी तौर पर, तो ये केस के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र ज़रूर रखिएगा और इसके अंदर अपना हिस्सा भी अगर आप डाल सकें तो डालिएगा। जैसे इकबाल खान साहब कह रहे थे कि मामला सिर्फ उनके बेटे का नहीं है, मिशाल जिस हवाले से आवाज़ उठा रहा था उसलिए उसकी जान भी ले ली गई। दोनों मामलात देखने वाले हैं। मिशाल खान के केस के अंदर जस्टिस भी की जाए और साथ साथ यूनिवर्सिटी के मामलात हैं वो भी ठीक किए जाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।